कोमल बेटा, ई खिड़की बंद करा और पढ़े बैठा। कौनो सामान टूट जाई। हम खाना बना के ले आतानी। ना माँ, हमरा के अभी खेले के बा। यहाँ न तो बाहर खेल लेतानी। हम कहनी ना खेले के। चला पढ़े बैठा। ना, हमरा के खेले के बा तो खेले के बा। बहुत जिद्दी हो गई बाड़ू तू कोमल। ठीक बजा, बाकी एक शर्त पर। पहला कि तू घर से दूर ना जाइबू, और दूसर कि कौनो भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आई तो तू तुरंत घर के अंदर आ जाइबू। बोला प्रॉमिस करेलू? पहले आप बताई, आप ऐसा प्रॉमिस काहे ले रहल बानी? काहे कि आजकल बच्चा उठावे वाला गंदा लोग शहर में घूम रहल बाड़े, जे धोखा देके बच्चन के उठा ले जाले। ऐसे तू प्रॉमिस करबू तबे हम तारा के बाहर जाए दे। बोला करेलू प्रॉमिस? प्रॉमिस। काला वैन तो हमनी के गली में केहू के भी नहीं खे। मतलब ही कोनो अनजान आदमी के गाड़ी बा। माँ कहले रही अगर कोनो अनजान आदमी या गाड़ी गली में आवे तो घर वापस आ जाइया। बाकी अगर हम अभी घर चल गई नी तो खेलब कैसे? माँ जरूर हमरा जानबूझ के बच्चा उठावे वाला स्टोरी सुनैले होगी है, जेकरा से डर के हम अंदर चल जाई। छोड़ा इनका के होई क्यों? का लगा था तोहरा? कितना मिल जाई लड़की के? अबे 10-12 साल के तो बिया, 2 लाख तो मिल ही जाए के चाहिए। मुन्ना, कब तक यार हम ही 2-3 लाख के चक्कर में पड़ल रहा। ई बार कुछ अलग करल जाओ। एकरा कोठा पे बेचे के जगह कोनो करप्ट डॉक्टर के बेच दिहल जाओ। किडनी, आँख, कान, लीवर के कम से कम 8 से 10 लाख तो मिलिए जाई। तोहरा के कैसे पता? पिछला महीना जेल में लंगड़ा गैंग के आदमी मिलल रहल, अब्दुल, उहे बतौले रहल। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढब कैसे? उहे से बात करल जाई। जुगाड़ सेट करे के 2 लाख दे दियल जाई। कोमल, आ गइल बाड़ू तो हाथ मुंह धोला। खाना तैयार बा। ई लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर तनिक भी ध्यान नहीं खेकर, हरदम खेल खेल और खेल। ई चूड़ी तक कोमल के बा। कोमल! गाड़ी रोका, पेट हल्का करे के बा। सही टाइम पे रुकोला तू। हमारा भी प्रेशर लागल बा यार। एकर हाथ पैर बांध दी। रहे दा, 2-3 घंटा से पहले ना उठी। अबे वो भाग रहल बाड़ी, पकड़ा ओकरा।
ई कहाँ गई? साले हम बोले रहनी कि लड़की के हाथ पैर बांधे खातिर। अबे तो बांध देवे के चाहत रहे, पुछला काहे? चिल्लैबू तो उनकरा के पता चल जाई। लागता उल्लू बना गेल छोकरी। जो नुकसान भइल ओकर का करल जाओ। ई नाता कौनो और बच्चा मिल ही जाई, अपन माँ बाप के अनसुना करके सुनसान जगह पर खेलत हुई, जेकरा के हम जैसन अजनबी किडनैपर्स के पास आवे में कोनो समस्या ना होखेला। अबे गांव के लोग खेत में डब्बा उठावे आवत ही हुई हैं, हमके देख लेनी तब मुश्किल हो जाई। चला यहाँ से। तू ठीक बाड़ू? हम ठीक बानी, बाकी तू के बड़ा? हमार नाम सोनू हा, तोहार कोमल है ना? तोरा कैसे पता? काहे कि तोहार और हमार बीच एगो अंतर हा। कैसन अंतर? इहे कि तू किडनैपर से जिंदा बच गेलू, लेकिन हम ना बच पैनी। मतलब? जे लोग हमरा के किडनैप कैले रहले, वो लोग हमरा के बेहोशी के दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा देले रहले, जिससे हमार मौत हो गई। पागल बड़ा का? तू मरल बाड़ा त हमरा सामने कैसे बड़ा? हमरा पता बा, मरल लोग कबो भी जिंदा लोगन से मिल ना पावेले। जिनकरा मुक्ति ना मिलेला वो मरल लोग सामने आ जाले। अच्छा, तोरा कहाँ से किडनैप कैले रहल? एगो सुनसान सड़क से रात के वक्त रहल। माई हमरा के घर से दूर साइकिल चलावे से मना कैले रहली, मगर हम ना मन्नी। हम साइकिल चलावत चलावत दूर चल गई नी। भाई बच्चा तो सांस ही न ले रहल बा, ई तो मर गई। साले तू ई बार भी बेहोशी के दवाई ज्यादा मिला देला। ई महीना 3 बार तू एक गलती कर ले बड़ा। ऐसा नहीं चलत रहा तो धंधा बंद हो जाई हमनी के। फेंक एकरा के बाहर और साइकिल भी फेंक दा। यही जगह पे दबल बानी हम, और वहाँ हमार साइकिल हा। तू ओकरा के ले जा। तोहार माँ बहुत रोत अड़ी तोहरा खातिर। तारा कैसे पता? पतौले रहनी ना, मरल लोगन के जिंदा लोगन के कुछ बात अपने आप ही पता चल जाला। जा अब। मरे से पहले तोहार घर कहाँ रहे? कहाँ चल गए रहलू हमार बेटी? माँ। कोमल, तारा कहाँ कहाँ न ढूंढनी हम। सॉरी माँ, अब से हम आपके हर बात के मानब और आपके हर सीख के मानब। ठीक बा बेटा, ठीक बा। बाकी तू चल कहाँ गए रहलू? हमरा किडनैप कर ले रहले हैं, बाकी सोनू हमरा के बचा लेलस। सोनू के बा बेटा? आपके? आंटी, हमरा के पता बा कि सोनू कहवा बा। हिम्मत से काम ला सुनीता। सोनू? हम आपके अनसुना कैले रहनी माँ, और ये ओकरे सजा बा जे हम इतना प्यारी माँ से अलग हो गई नी। बाकी हम वादा करे नी, अगला जन्म में कबो माँ के बात के अनसुना ना करब। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेले जाइब, और ना ही अजनबियन से बात करब। हम उहे जाइब जहाँ हम पूरा तरह से सुरक्षित होकब। चलो तानी माँ। जय हिंद सर। जी सर, पता चलल बा कि रघु होटल में खाना खाए गए लोगन के कुछ पता न चल रहल बा। जी सर। सर अब हम ओइजा खातिर निकल रहल बानी। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ काहे? हम यहाँ ना आ सके नी? अरे सर ऐसा ना हा,
ये आपे के तो होटल है। आपके आवे से तो हमार होटल के रौनक बढ़ गई बा। पता चलल बा कि तहार होटल में खाना खाए वाला लोग गायब हो रहल बाड़े। अरे सर ऐसन कुछ ना हा, हमार होटल के खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होकेला। यही से आसपास के होटल वालन के बिक्री बंद हो गई बा, तो उहे लोग ई अफवाह उड़ा देले हुई हैं। जी सर, यहाँ ऐसन कुछो भी हाथ ना लगल जैसे ही पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, हम ए पे नजर रखब सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक ना आई। जी बॉस। रघु, ई का चल रहल बा? एक हफ्ता हो गइल बा और अभी तक एक भी ग्राहक ना आइल। बॉस, लोग डर गए बाड़े और पुलिस के भी आना हो गए ता गांव के लोग आओ बंद कर देले बाड़े। हमरा कोनो बहाना ना सुने के हा रघु। अगर ऐसा नहीं चलत रहल त हमार काम के नुकसान होखी, जौन हम बर्दाश्त ना कर पाई। बॉस, आप गुस्सा मत करी, हम कुछ करता नहीं। इहे अच्छा होखी, तहरा खातिर और हमार काम के भी खातिर। अब से 50 रुपया में ना बल्कि 20 रुपया में भरपेट भोजन करी, सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। आई आई 20 रुपया में भरपेट भोजन करके जाई। चली भाई साहब, खाना खा ली, कुछ चाय पानी ले ली, ज्यादा ना, बस 20 रुपया में। अरे ना भाई, तहरा खाना के चक्कर में अगर हमरा के कुछ हो गल ता ना भाई, हमरा के माफ करा, हमरा ना खाए के बताहर होटल के खाना। अरे ऐसन कुछ ना होकी, आई तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनल बा। अरे भाई, भूख ना बा हमरा के ज्यादा? भूख ना हा तक का भइल, चल के एक ग्लास ठंडा ठंडा लस्सी पी ली। भैया, हमार नाम भोला हा। हम मुसाफिर बानी और हमरा बहुत जोर के भूख लागल बा। कहीं कुछ खाए खातिर मिल जाई ता हम अपन भूख मिटा ले हब। अरे आप सही जगह पे आयल बानी, हमार होटल के खाना सस्ता भी हा और स्वादिष्ट भी बा। पर भैया, हमारा पास तो पैसा ही ना बा। अरे कोनो बात ना, आखिर जरूरत पड़ला पे इंसान ही इंसान के काम ना आई तो वो इंसान ही कैसन। भैया, आप बड़ा दयालु बाड़े। अरे ये सब छोड़ा और हमरा साथे चला, यही जे पास में हमार होटल हा, वहाँ के खाना खा के आपके सारा थकान दूर हो जाई। अरे इधर उधर का देख रहा बड़ा, चला तू जाके खड़ा हो जा और काम पे लग जा। ये सब कहा हमरा यही जब बांध के कहे रखले बड़ा। तो यही जा हमार खातिर काम करबा ताकि हमनी के और सोना मिल सके। हम तहरा कोनो काम ना करब। काम त तहरा करे के ही पड़ी, ना त बेमौत मार दिहल जाइबा। ऊ ई वक्त यहाँ का करता। अरे सर, आप अगर कोनो काम होखा तो हमरा के बुला लेती। अरे ना, खाना खाए आयल बानी तारा होटल के। सर, होटल तो बंद हो चुकल बा, फिर भी देखा तानी कुछ होई आपके खातिर ता। सर, ये दाल रोटी ही बचल बा, आप यही से काम चला ली। ये आवाज कैसन है? सर, वो होटल के इंटीरियर ठीक करा रहल बानी। अगर तू काम करे से मना करबा त तहार हाल ऐसे भी बुरा होखी।
काहे जिद कर रहल बड़ा? यह तहर नियति है। अच्छा त ई काम हो रहा बा होटल के आड़ में, हाँ? तू यहाँ कैसे आइला? जहाँ मुजरिम होखेले वहाँ हमनी जैसन पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाले। खाना में बेहोशी के दवा मिला के मासूम लोगन के यहाँ लेके आवेला गैर कानूनी काम करवाए के खातिर। अब तू हमनी के बारे में बहुत कुछ जान चुकल बड़ा, त अब तोहरा के मरे के ही पड़ी। ना रघु, एकरा के भी काम पे लगा दा ताकि एकरा के देख के बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ हमार काम के केहू न मना कर सकेला। ई वर्दी लोगन के हिफाजत खातिर पहनले बानी, तहार गुलामी करे खातिर ना। छोड़ दा ओकरा के, वरना तू लोगन के अंजाम बहुत बुरा होगी। रघु, पहले इंस्पेक्टर के ठिकाने लगावा, ओकरा बाद ई कमीना के। के बाड़ा तू, हमरा के छोड़ दा। हम आज से सारा गलत काम के छोड़ दे हब और ई लोगन के भी आजाद कर दे हब। छोड़ दा हमरा के। मरे के तो तोहरा होखी, काहे कि हम तोहरा के मारे खातिर ही आयल बानी। रुक जाई, हम ना जानत तानी कि आप के बानी, पर एकरा के छोड़ दी। आप कानून के हाथ में ना ले सकेले। ई माल्या ई कानून के धज्जी उड़ौले रहल आज से 3 साल पहले। हम ई भीमापुर गांव के थाना इंचार्ज रहनी, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन ई लोग खाना में नींद के गोली मिला के हमरा के और हमरा साथियन के थाना में जिंदा जला के मार देले रहे, काहे कि हमरा पास ई माल्या के खिलाफ सबूत रहे। आप एगो पुलिस वाला होके कानून के अपना हाथ में ना ले सकेले। कबो कबो ई जैसन मुजरिम के सजा देवे के खातिर कानून के दायरा से हट के कानून के हाथ में लेवे के ही पड़ेला। डरा मत, अब तू सब आजाद बड़ा। ई कहानी हा चोर राजू के। ओकर हर रात चोरी के लिए ही बनल रहल, मगर रात तो सबके हो खेली। ओकर साथ की ऊ रात केहू और के रहल। रात रहल मगर चांदनी रात ना। चोर राजू एक घर के खिड़की खोले के कोशिश करत रहल। ओकर पीठ पर एगो बैग टंगल रहल। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री रहल। राजू ई काम एगो लोहा के छड़ से करत रहल, जेकरा वो खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर करके रखले रहल। राजू एगो जोर के हाथ मारेला और अंदर से खिड़की खुल जाली। राजू हिन्ने उन्ने देखेला और अंदर कूद जाला। अंदर आवत ही राजू खिड़की वापस बंद कर देवेला। अपना बैग में से वो एगो काला कपड़ा निकाल के ओकरा खिड़की के ऊपर रख देवेला और टॉर्च जला लेवेला। कपड़ा टांगे के मतलब ई है कि बाहर रोशनी ना जाओ। राजू के जब कहीं कुछ न मिलेला तो वो हताश हो जाला। आज के दिने खराब बा, जौनी मनहूस घर में चोरी करे नहीं, कुछ न बे जा। राजू सिगरेट निकाल के पिए लागल। जलावे के खातिर लाइटर के यूज करेला। चला भाई राजू, कोनो और ठिकाना ढूंढल जाओ। इहे के साथ राजू काला कपड़ा उतार के बैग में रख लेवेला और खिड़की खोलेला, लेकिन खिड़की ना खुलेली। ई खिड़की काहे ना खुल रहल बा? राजू और कोशिश करेला, लोहा के छड़ से खोले के कोशिश करेला। के बा ये जा, के बा। हंसे की आवाज सुन के राजू बुरी तरह से डर जाला। राजू चारों ओर टॉर्च मारेला। तब्बे एगो अनदेखा फोर्स ओकरा तेजी से खींच के एगो कमरा में ले जाला। कमरे में आवत ही
कमरा तेजी से बंद हो जाला। राजू बुरी तरह से डरल बा। कमरा में आवत ही वो फोर्स ओकरा छोड़ देवेला। ओसे छूटत ही वो फर्श पे पीछे खिसक के दीवार पर लग जाला। टॉर्च जलत रहेला और वो बड़बड़ाए लागल। हे भगवान, ई का हो रहल बा? कहीं घर भूतिया तो ना? राजू के डर सही रहल। वो घर वाकई में भूतिया रहल। वो घर पे एगो आत्मा के राज रहल जौन सालों से वो घर में केहू के आवे के इंतजार करत रहल। वो रात ओकर इंतजार पूरा हो गए। राजू लगातार कमरा में डरा सहमा हिन्ने हुन्ने टॉर्च मारत रहल। देखा तू चेक क्यों भी बड़ा? प्लीज हमरा के ज्यादा, हम वादा करता नहीं आज के बाद फिर कबो ना आई भेजा। तब बे वहीजा एको लड़की प्रकट हो खिली जौन सफेद कपड़ा पहनले बाड़ी, ऐसे जैसे कोनो लाश सूख गईल होखे। राजू ओकरा देख के बुरी तरह चीखेला। डरे और चीखे के जरूरत नहीं खे, हम तोहरा के जाए देब। बस तू हमार दू काम कर दा। तू जोन बुलबू हम करब, हमरा के जाता बस। पहला काम तोहरा के ये आदमी के हर हाल में यहाँ लावे के बा, और दूसर काम ये औरत के यहाँ बुलावे के बा। ठीक बा, हम लेकर आओ तनी। भूतनी राजू के 2 फोटोग्राफ देविली। आदमी के फोटो के पीछे ओकर एड्रेस लिखल बा और महिला के फोटो के पीछे ओकर फोन नंबर लिखल बा। रुका, तू इनका के लावे जा सकेला, लेकिन तोहार आवे तक तोहरा अपन जगह अपन कोनो करीबी के यहाँ छोड़े के होई। अगर ऐसा ना करबा तो तू यहाँ से कब्बो ना जा पाइबा। फोन लगावा। राजू के कुछो समझ में ना आवेला कि वो का करे। आखिर में वो फोन लगावेला। हेलो रश्मि। जो राजू के सबसे करीबी ओकर पत्नी ही रहल, यही से वो ओकरा के बुलौलस। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरा में आवेली। काहे बुलेले बाड़ा हमरा के यहाँ ये उजड़ल चमन में? तब बे राजू के पीछे वो भूतनी आ जाली और जकरा देख के रश्मि चीखे लागल। तब बे भूतनी ओकरा गर्दन से पकड़ के उठा लेवेली। ई का कर रहल बाड़ू तू? छोड़ दे एकरा के, छोड़ दा प्लीज, छोड़ दा एकरा के, मत मारा एकरा के। परेशान मत होखा, बस ये देखत रानी कि तू जेकरा के यहाँ छोड़ के जाताड़ा उस सच में तोहार करीबी बाड़ी की ना। अब जा और जल्दी से फोटो वाला आदमी के लेके आवा, कैसे भी करके लावा। बाकी लेके आईहा और वो औरत के फोन करके इन्हें बुला लिहा। माँ बाड़ी वो हमार, एक घर के जिक्र करबा तो वो आ जाई। भूतनी छोड़ देवेली। रश्मि बेहोश हो जाली। ठीक है, जैसन तू कहलू हम वैसे नहीं करते। हम बस तू हमारे वाइफ को कुछ मत करिया, हम जाता नहीं। तब बे दरवाजा खोल जाला और ओकरा बाद खिड़की भी खुल जाली। राजू पागलों के जैसे आधी रात में वो आदमी के घर ढूंढत रहल। राजू फोटो के पीछे लिखल एड्रेस से लोगन के घर के नंबर चेक करत रहल। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखल रहे। एगो जगह टॉर्च मारेला तो वहां 12/36 लिखल रहे। थोड़ा आगे जाला और फिर से टॉर्च मारेला, वहां 12/48 लिखल रहल। साथ में लिखल रहेला राम निवास। राजू अपना बैग से देसी कट्टा निकालेला और हाथ में पीछे के अंदर तक जाला। बेल बजावेला। 2 बार बेल बजत ही एगो आधी नींद में एगो आदमी बाहर आवेला। जी कहीं? सुनील जी से मिले के बा। हमें सुनील बानी कहीं? नाम कंफर्म होखत ही राजू सुनील के सर पे देसी कट्टा के पिछले हिस्सा से वार कर देवेला। सुनील ओकरा बाहों में झूल जावेला।
राजू अपन फोन निकालेला और लेडी से बात करे लागल। हेलो, हमार नाम राजू हा। ई वक्त हम आनंद नगर के घर में कैद बानी। आप ना नहीं तो हम मर जाइम। राजू सुनील के एगो बाइक पे बांध के लेके निकल जाला। राजू ओकरा खिड़की से अंदर ले आवेला और खींचत हुए कमरे में ले जाला। इली भूतनी जी, जैसन आप कहले रहनी हम वैसन कर देनी। अब शायद हम रखे वो औरत भी आए वाली हुई। ओहो आ गइल एगो बाड़ी। लेडी घर के ताला खोल के अंदर दाखिल होकेली। अंदर आवत ही वो लाइट जलावेली। के बा अंदर? के फोन कैले रहे हमरा के? कमरा से आवाज आवेली। माँ, हम बोलेले बानी आपके। हम अपनी कमरा में बानी माँ। आवाज सुन के माँ परेशान और हैरान हो जाली। वो दौड़त हुए कमरे में जाली। नीलू। कमरे में ओकरा राजू, ओकर बेहोश बीवी और सुनील मिलेलन। वही जे भूतनी खड़ल रहेली। नीलू नाम लेत ही भूतनी एगो सुंदर सी लड़की में बदल जाली। हाँ माँ, हम तो हर नीलू। तू कहाँ चल गए रहलू हमार बच्ची? कितना ढूंढनी तारा के हम। तू जिंदा बाड़ू, मगर हम तो तोरा अपना हाथ से मरले रहनी। यही जे सुन ले लू माँ, हमार मंगेतरी हमरा के मार के ए पलंग के नीचे दफन कर दे ले रहे। काहे कि हम एकरा के जबरदस्ती करे से रोक ले रहनी। तभी हमार विश्वास के चीर ले रहे और अब हम एकरा के चीर दे। अब हम आजाद बानी माँ, अब हम आजाद बानी। चलतानी माँ। इतना कह के नीलू फिर से भूतनी बन जाली और अपन हाथ सुनील की ओर करेली और गर्दन टेढ़ी करेली। सुनील दीवार से जाके चिपक जाला और ओकर हाथ मुड़ के टूट जाला। फिर टांग भी मुड़ के टूट जाली और ओकर मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाला। भूतनी गायब हो जाली। वही जा कमरा में रोवत माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू के पत्नी रहल। हर इंसान के अपना कर्म के फल यह जन्म में भुगते के पड़ेला। यही से कहे नी, बुरा कर्म करे से पहले सोच ला, अगर ओकर परिणाम तोरा भुगते के पड़ी तक का तू सह पैबा। सदियों से एगो कहावत हमनी आए दिन सुनत आवतानी जा कि इंसान जौन बोवेला उहे काटेला। ई बात के मतलब ई हा कि कर्मा घूम फिर के वापस आवेला और हर बुरा कर्म के मूलधन और ब्याज सब वसूल लेवेला। सालों से दिल्ली में रहे वाला अभय के बेंगलोर के एगो आईटी कंपनी ओकरा के मैनेजर पोस्ट नौकरी पे रख लेबा। उहे सिलसिला में अभय अपना परिवार के साथे दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा बा। लेकिन ऊ ना जाने ले कि उनकर परिवार के कर्मा उनसे सवाल जवाब करे वाला बा, जहां हुई मौत के खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लिहा, कहीं ऐसा ना होके कि हमनी सुतत रहे और स्टेशन छूट जाओ। डोंट वरी पापा, आपके बेटी आपके ई काम आधा घंटा पहले ही कर देले बाड़ी। पूरा 4 अलार्म लगेले बानी। थैंक यू बेटा, एक तू ही बाड़ू जौन हर काम सही से करेलू। तोहरा माई के ऊपर अगर कोनो काम छोड़ देनी तो समझ ला गइल भैंस पानी में। कुछ ज्यादा ना हो गइल अभय। गुड नाइट। पानी बाका के हा भाई? खून 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 अभय, खून का भइल? खून पापा, खून आप ठीक बानी? खून 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 खून। पापा, पापा आँख खोली पापा, का भइल? अभय,
कैसन खून? खून खून। अभय होश में आवा। अभय। शीला, आकृति, यहाँ एगो लड़की रहल। खून खून के उल्टी कले हमरा ऊपर। खून के उल्टी? बाकी यहाँ तो केहू नहीं खे। लगता भाई साहब कोनो बुरा सपना देख लेले बाड़े। पानी पिलाइन करा के। हाँ हाँ, ली पानी ली। बहुत 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 डरावना सपना रहल। सपनों के का हा साहब, कभी हंसावेले तो कभी डरावेले। तू 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 क्या? हमार नाम काल है। अगला ही स्टेशन है हमार, अरसी केरे जंक्शन। कुछ लोगन से मिले के बा वहाँ। वैसे आप कहाँ उतरे वाला बानी? हमनी तुमाकुरु उतरे वाला बानी। हमार स्टेशन से अगला स्टेशन ही यहाँ, लेकिन संभल के। वहाँ एगो चुड़ैल भूत के साया हा। केहू अगर कुछ भी गलत कैले होखी तो ऊ ओकरा के छोड़त नहीं खे। हमनी के डरे के कौनो जरूरत नहीं खे। हमनी कबो केहू के गलत ना कैले बानी। हमार स्टेशन आ गइल बा, जल्दी मिलल जाई। ई आदमी बहुत अजीब सा लागत रहल हमरा के। अजनबियन के बात अजीब लागल आम बात बा पापा। तो हो जाए हाई फाई। अभय और ओकर परिवार अपना हंसी में बुरा सपना के पल भर में भूल गई, लेकिन अभय के माथे पे चिंता के लकीर जरूर नजर आवत रहल। मगर अपना चिंता से ज्यादा अबही ध्यान उस स्टेशन पे देवे के रहल जहाँ उनकरा उतरे के रहल। तुमाकुरु स्टेशन आवत ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पे उतरे वाला उहे 3 लोग रहले। उनकर उतरत ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अबही स्टेशन से चले ही वाला रहले कि तब बे आकृति के नजर स्टेशन के एगो कोना में जल बुझ रहा लाइट पे अटक गई। जहाँ लाइट बुझत ही ओकरा एगो सफेद कपड़ा पहने लड़की दिखाई देलस। ओके देखत ही आकृति के ट्रेन में मिलल उ अजनबी काल के बात याद आ गई। वहाँ एगो चुड़ैल भूत के साया आए दिन देखे के मिलेला। अगर केहू कुछ गलत कैले होखी तो ऊ ओकरा के छोड़त नहीं खे। पापा, पापा देखिए उधर केहू बा। कहाँ बेटा? उधर पापा देखी ना। उहे तो खड़ा बाड़ी। हाँ, चल जा यहाँ से, चल जा। हमार पास मत आइया पापा, हमार पास मत आवा। आकृति सुना, रुका आकृति। आकृति, आकृति काबिल तो रखे। छोड़ दो हमरा के, प्लीज छोड़ दो हमरा के। हम तो हर का बिगड़ले बानी, छोड़ दो हमरा के। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं कहीं एकर पीछे स्टेशन के चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं खे। शीला के बात सुन के अभय सदमा में आ गई। ओकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर सब का हो रहल बा। शीला के अपना सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपना बेटी में रहल। यही से अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति के बचावे दौड़ पड़ल। आकृति, आकृति। तबे वहाँ से एगो और ट्रेन गुजरेली। वो ट्रेन के दरवाजा पे काल खड़ा हा। अभय ओकरा जात दिखिला त काल मुस्कुरा उठेला। ई सब देख के अभय के सांस फूल जाली। उ शीला के पीछे दौड़ेला। शीला, शीला रुका। के बाड़ा तू? अब हमरा साथ ही सब काहे कर रहल बाड़ू? प्लीज तू जौन भी बाड़ू हमार बेटी के छोड़ दा। तू हमनी के साथ ऐसन काहे कर रहल बाड़ू? हमनी तो हर का बिगड़ले बानी। प्लीज प्लीज छोड़ दे हमार बेटी के। अगर तू चाहेला कि हम तोहार बेटी के छोड़ दी
तो सच बोल। कैसन सच? हमार सच। आरती, चल याद रहल। अब सच बता, नाता तोहार बेटी गईली। ना ना ना, हमार बेटी के कुछ मत करिया। अब भाई जौन पूछ रहल बाड़ी एकरा के बता द प्लीज। नाता हमनी के बेटी, प्लीज बता द भाई। आज से 25 साल पहले यह स्टेशन पे 5 किलोमीटर दूरी पे एगो कंपनी खुलल रहल। उ कंपनी में आरती के बहुत अच्छा जॉब मिलल रहे। हमरा के लागल अगर ही जॉब करे लगल ता हमरा से दूर हो जाई। आरती प्लीज सुना ता, काहे करे के बा तोहरा के जॉब यार? हम बानी ना काम करे के खातिर। छोड़ दे जॉब के और वापस चला हमरा साथे। अब है प्लीज तू चल जा यहाँ से। और ये जॉब हमरा अपना खातिर ना, अपन फैमिली खातिर करे के बा, तोहरा खातिर ना। हम तोहरा के कितना बार कहले बानी, हमनी सिर्फ दोस्त बानी। ऐसे प्लीज हमार पीछा कईल बंद कर और इस शादी के ख्याल अपन दिमाग से निकाल द प्लीज। अगर तू हमार ना हो सकेलू तो तू अपना मन के ना कर सकेलू। हम आरती के एसिड डाल के मार देनी, मगर हमार किस्मत अच्छा रहल। हम पुलिस से बच गए नी और एक दिन हम इस शहर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए नी। लेकिन इस जगह हमरा के फिर वही खींच के ले आई। हमरा के माफ कर दा आरती, हमरा के माफ कर दा। माफ कईनी, तू तो एकरा के माफ कर देलू आरती, लेकिन हम इनकरा के माफ ना कर सकेनी। चला बेटा। शीला, आकृति, प्लीज प्लीज हमार बात सुना। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय के बात ना सुनेली। तब बे अपोजिट डायरेक्शन से एगो ट्रेन आवेली जौन काल अभय के बोगी में रहल, जौन एगो दूसरा ट्रेन के दरवाजे पे भी रहल। उहे काल ये ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बगल में ही खड़ा रहल। अभय अपना और आवत ट्रेन के देखलस और अपना गिल्ट से हमेशा हमेशा के खातिर पीछा छुड़ावे के खातिर ओकर सामने खड़ा हो गई और काल के ट्रेन ओकरा साथ ले गई। हमरा के माफ कर दी प्लीज। इंसान चाहे जौन करे, बुरा काम के नतीजा एक ना एक दिन ओकरा भुगते के ही पड़ेला। अगर आपके लगेला कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच गई हैं, तो आप गलत सोचे नहीं। काल हमेशा से हमनी के साथ ही चलेला।